हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। मैं खुशामदीद कहता हूँ आपको अपने चैनल में और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और तैयारी अच्छी चल रही होगी। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि हमारी एक सीरीज़ जो चल रही है वो एक करेक्शन के ऊपर चल रही है कि पास्ट पेपर्स में कितनी करेक्शंस आई हुई हैं। 2020 से डाउनलोड हम करते आ रहे हैं और उसमें हमने लास्ट टाइम जो एक लास्ट पार्ट मैंने अपलोड किया था वो था 2010 के पेपर की करेक्शन। तो उसके साथ ही मैं एक और सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ जो कि है पेयर ऑफ वर्ड्स, जो कि सीएसएस में 1979 से जो पूछी गई हैं ऑनवर्ड। अब मैं इसको ऑनवर्ड लेके चलूँगा। तो जो भी जितने भी पेयर ऑफ वर्ड्स पूछे गए हैं तो वो उनकी प्रैक्टिस हम यहाँ करेंगे, उनको सीखेंगे, उनको लर्न करेंगे अलॉन्ग विथ डेट। हम उसके साथ डिफ़िकल्ट वर्ड्स वोकेबलरी भी हम सीखेंगे कि अगर कोई वर्ड्स आ जाता है तो उसकी मीनिंग क्या है। फिर मैंने इसको थोड़ा सा और स्पेसिफिक बनाया है कि जो वर्ड है उसकी मैंने मीनिंग भी बताई है, तो उसका पार्ट ऑफ स्पीच बताया है। तो डियर फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट, शैल वी। ओके जी। तो आज हम देखेंगे पेयर ऑफ वर्ड्स जो कि सी एस एस 1979 में पूछे गए थे। देखते हैं वो कौन कौन से हैं। ये जैसा कि ये स्टेटमेंट गिवन होती है सी एस एस के पेपर में कि आपने कोई भी ये पेयर ऑफ वर्ड्स यूज़ करने हैं, अपने ओन सेंटेंसेस में भी यूज़ करने हैं। तो देखते हैं वर्ड कौन से हैं। ये है पहला जो एक पेयर है वो है सेशन और सेशन। सेशन और सेशन आप कह सकते हैं, सेशंस और सेशंस। दूसरा है कैनन, कैनन। पेयर ऑफ वर्ड्स और होमोनियम्स का मतलब ये होता है कि जिनकी प्रोनाउंसिएशन सेम होती है लेकिन मीनिंग भी डिफरेंट होती है और उनकी थोड़ी बहुत स्पेलिंग भी डिफरेंट होती है लेकिन प्रोनाउंसिएशन सेम होती है। तो ये अक्सर सी एस एस में आते हैं एक एज अ कन्फ्यूज्ड वर्ड के तौर पर। तो हमें इसको लर्न करना चाहिए। खैर, हम देखते हैं एक आर्टिस्ट और आर्टिज़न, तीसरा वर्ड। चौथा है इल्यूजन और अल्यूजन। ये पांचवा है कोलिजन और कोल्यूजन। ये सिक्स है एक्सपीडियंट और एक्सपीडियस। बारबेरिज्म और बारबेरिटी। एंटिक और एंटीक। एस्पायर और एक्सपायर। काउंसल एंड काउंसिल। अच्छा, अब इनका सॉल्यूशन देखते हैं जो कि मैंने बनाया है सॉल्यूशन, जो कि है पहला पेयर है हमारे पास, वो है सेशंस एंड सेशन, जिसकी मीनिंग देखते हैं हम। सेशन का मतलब है सीडिंग, मीन्स के किसी चीज़ को ख़त्म करना, गिव अप करना, रिलिंक्विशिंग करना। रिलिंक्विशमेंट मीन्स के इसका मतलब है, ये पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, इसका नाउन है। देखो मैंने डियर फ्रेंड्स, मैंने पार्ट ऑफ स्पीच भी दी है, इसमें मीनिंग भी दी हुई है कि मीनिंग क्या है। तो सेशन का मतलब है सीडिंग, यील्डिंग अप, रिलिंक्विशिंग, रिलिंक्विशमेंट। ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है। आप इनके ये अब दूसरा बी पार्ट देखते हैं इस पेयर में, वो है सेशंस, जिसका मतलब है टाइम व्हेन अ कोर्ट और पब्लिक बॉडी सिट्स। कोई टाइम होता है ना, जो हम क्लास में कहते हैं कि क्लास का सेशन स्टार्ट होने वाला है, जल्दी आ जाएं। तो हम दोस्तों को हम टेक्स्ट करते हैं या उनको बुलाते हैं, तो वो ये वाला सेशन होता है। सेशन ए, सेशन बी, सेशन 3 हम क्या बोलते हैं। दूसरा इसका मतलब है कॉन्फ्रेंस एंड ग्रुप डिस्कशंस, मीटिंग, एकेडमिक टर्म्स। ये एकेडमिक टर्म्स जो मैं बोल रहा था वो आ गए यहाँ पे। अच्छा, ये पार्ट ऑफ स्पीच इसकी क्या है, ये भी नाउन ही है। डिफरेंस, अगर आप लोगों ने सी एस एस का पेपर अटैम्प्ट करना है और उसमें ये पेयर ऑफ वर्ड्स आ जाते हैं तो आप लोगों ने ये दो चीज़ें आपने मेंशन करनी है और उसके साथ यहाँ पे आपने फिर एंड पे यूजेज यूज़ करना है, सेंटेंस में यूज़ करना है, ठीक है। क्योंकि जितना देखिए ना, सी एस एस का जो पेपर होता है वो एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, जितना आप अच्छा परफॉर्म करेंगे उतने ही आप आगे निकलते जाएंगे। खैर, दूसरा पेयर ऑफ वर्ड देखते हैं कैनन और कैनन, जिसकी स्पेलिंग भी थोड़ी सी डिफरेंट है लेकिन प्रोनाउंसिएशन सेम है। इस कैनन में जो है और जो है सिंगल एन है, इसमें डबल एन है। देखते हैं इसकी मीनिंग। पहले है कैनन, जिसका मतलब है अ ग्रेट गन यूज्ड इन वार। अच्छा, ये इस यहाँ से पता चल गया कि ये नाउन के तौर पे यूज़ हुआ है।
मीन्स के बहुत ज़्यादा वेपन और ऑर्डिनेंस या आर्टिलरी हैवी वेपन गन उसको कहते हैं हैवी वेपन या गन उसको कैनन कहते हैं। तोप तोप कह लो आप, मिसाइल कह लो आप, जो हैवी गन्स होती हैं उनको हम कैनन कहते हैं। अच्छा, इसके पार्ट आप इस भी देखते हैं, नाउन भी है और वर्ब भी है। वर्ब कैसे देखते हैं, वो हिट करना, फायर करना, डिस्चार्ज करना, ये इसके वर्ब वर्ब भी है। ये वर्ब भी है और नाउन भी है। होपफुली यू आर गेटिंग मी डियर फ्रेंड्स एंड यू मस्ट बी गेटिंग मी वेल। कैनन का दूसरा फॉर्म देखते हैं हम, कैनन जिसमें सिंगल एन है। इसका मतलब है इट इज़ अ प्रैक्टिस डेट हैज़ बिकम बाइंडिंग अपॉन लॉ थ्रू लॉन्ग यूजेज और इवोल्यूशन। इसका सिंपली मतलब ये है कि भाई रूल, प्रिस्क्रिप्ट और कलेक्शन ऑफ बुक्स और सेक्रेड स्क्रिप्चर, म्यूजिकल कंपोजिशन, मीन्स कि जो रीतो रिवाज की कॉम्बिनेशन हो, कलेक्शन हो या रूल्स की कलेक्शन हो, उनको हम कैनन कहते हैं। ये लॉ का टर्म है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। कैनन, CANON कैनन। अच्छा, ऊपर क्या था, CANNON कैनन। डिफरेंस ये आप लोगों ने लर्न करने हैं और सीखने हैं, ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होती हैं, इसीलिए CSS में इनका पोर्शन रखा हुआ है। नंबर 3 देखते हैं हम, बारबेरिज्म एंड बारबेरिटी। बारबरिज्म हम पहले ए देखते हैं, जिसका मतलब है अनसिविलाइज कंडीशन। कंडीशन से मुराद पता चल गया कि भाई ये नाउन है एक। अच्छा, और देखते हैं इसकी मीनिंग, ये है क्रूअल, सेवेजरी, एट्रोसिटी, इनह्यूमैनिटी, ये इसकी मीनिंग है। और इससे शो होता है कि ये नाउन के तौर पर यूज़ हुआ है। इसका यूजेज और सेंटेंस आप लोगों ने खुद बनाना है अपने प्रैक्टिस नोटबुक पर। और उसके बी पार्ट देखते हैं, बारबेरिटी, जिसका मतलब है द क्वालिटी ऑफ बीइंग शॉकिंगली क्रूअल एंड इनह्यूमन, क्रूअलिटी, एट्रोशियसनेस, हीनियसनेस, ये इसकी मीनिंग है। और उसके बाद हम देखते हैं पेज नंबर 4, आर्टिस्ट और आर्टिज़न। आर्टिस्ट क्या होता है, कौन होता है, उसकी मीनिंग है ए पर्सन हु हैज़ टू डू विथ अ फाइन आर्ट, हु मेक्स पेंटिंग, जो पेंटिंग बनाता हो, क्रिएटिव पर्सन को हम आर्टिस्ट कहते हैं। तो आर्टिस्ट का मतलब है क्रिएटिव पर्सन या समवन हु मेक्स पेंटिंग्स। ये पार्ट आप इस भी देखते हैं इसका, ये भी नाउन है। और देखते हैं हम आर्टिजियन, इसका मतलब देखते हैं समवन हु प्रैक्टिसेस सम हैंडीक्राफ्ट, ट्रेड, आर्टिफिशियल, क्राफ्ट्समैन, स्किल्ड वर्कर। स्किल वर्कर को या वो जो प्रैक्टिस करता है, एक तो होता है वो क्रिएटिव पर्सन होता है, वो खुद ब खुद होता है, लेकिन जो क्रिएटिविटी प्रैक्टिस करता है उसको आर्टिज़न कहते हैं। डिफरेंस होपफुली आप लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं और डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं इन दो लफ्ज़ों में। आर्टिज़न मतलब वो चीज़ जो उसके अंदर में एक क्रिएटिविटी है उसको अमल में लाना, और जो खुद है वो क्रिएटर है या क्रिएटिव पर्सन है उसको हम आर्टिस्ट कहते हैं। नंबर 4 देखते हैं हम, एंटिक और एंटिक। एंटिक का पहला देखते हैं हम, एंटिक, जिसका मतलब है ओड, क्वेर, स्ट्रेंज, लुडिक्यूरस। लुडिक्यूरस का मतलब है, पहले मैं सेंटेंस कंप्लीट कर लूँ, लुडिक्यूरस और ग्रोटेस्क, एक्ट डन फॉर फन एंड अम्यूज़मेंट। ये मैंने बीच में इसकी मीनिंग डाली हुई है, मैं सेंटेंस कंप्लीट पढ़ लेता हूँ। लुडिक्यूरस और ग्रोटेस्क, एक्ट डन फॉर फन एंड अम्यूज़मेंट। यहाँ के ये इसके सिनोनिम्स हैं, केपर, डिडो, जोक, फ्रैंक, पुट ऑन, फ्रैंक, ये इसकी मीनिंग सिनोनिम्स हैं। किसके सिनोनिम्स हैं, ये एंटिक के। एंटिक का मतलब क्या है, ऑड, क्वेर, स्ट्रेंज, केपर, डिडो, जोक, फ्रैंक, पुट ऑन। अच्छा, इसकी जैसे मैंने पहले भी एक इंट्रो दिया था कि हमने सिर्फ इसमें पेयर ऑफ वर्ड्स नहीं देखने, बल्कि इसमें सिनोनिम्स और डिफ़िकल्ट वर्ड्स की मीनिंग भी देखनी है। तो यहाँ पे एक वर्ड आया हुआ है लुडिक्यूरस, जिसका मतलब है एब्सर्ड, कोकेड, नॉन सेंसिकल, फूलिश, स्टूपिड, डम, फार्सिकल, रिडिकुलस, डेरिसरी, प्रीपोस्टरस। और दूसरा वर्ड है ग्रोटेस्क, जिसका मतलब है डिस्टोर्टेड, अननेचुरल इन शेप, मॉन्स्ट्रस, स्ट्रेंज, ओड। ये वाला वर्ड, ये वाला वर्ड, ये वाला वर्ड और ये सारे के सारे अपने आप में क्या हैं, सिमिलर और हम माना है।
तो इसका पार्ट ऑफ स्पीच देखते हैं हम। पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन और एडजेक्टिव भी है। एडजेक्टिव में कैसे है, ग्रोटेस्क, स्ट्रेंज, अनयूजुअल, फंटास्टिक। वर्ब भी है इसका, जिसका मतलब एक्ट लाइक क्लाउन, जोक। जो क्लाउन होते हैं वो जोक प्रेजेंट करते हैं, उनको भी कहते हैं हम एंटिक। अच्छा, दूसरा इसका बी पार्ट है, वो है एंटीक। एंटीक से आप लोगों ने ये सुना हो शायद ये वर्ड। एंटीक होता है जो पुरानी चीज़ है और वो कीमती चीज़ हो, पुरानी भी हो और कीमती भी हो। और दूसरी मीनिंग देखते हैं इसकी, ओल्ड फैशन्ड, आउट ऑफ फैशन, एज ओल्ड और ओल्ड हेट, जिसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। एक है एंटीक और दूसरा है एंटिक। ठीक है डियर फ्रेंड्स। अब पांचवा देखते हैं इल्यूजन और अलूजन। ये देखें, अलूजन और अलूजन। देखिए सिर्फ ए का ही डिफरेंस है यहाँ पे, ए और आई का। देखते हैं पहले ए पार्ट देखते हैं। अलूजन जिसका मतलब है एन इनडायरेक्ट रेफरेंस और मेंशन। किसी भी बंदे का आप इनडायरेक्ट आप कोई मेंशन करते हैं कि भाई अगर मिसाल के तौर पे हम कहें कि वो तो बहुत ज़्यादा खाता है, अब उसका नाम बिना लिए हम उसको जानते भी हैं और हम समझ जाएंगे यार ये तो उसके बारे में बात कर रहा है, उसको कहते हैं एल्यूजन। आप किसी भी तौर पे अपना सेंटेंस बना सकते हैं। इसका पार्ट ऑफ स्पीच देखते हैं हम, जो कि है नाउन। अच्छा, बी देखते हैं इल्यूजन, जिसकी मीनिंग भी देखते हैं हम। डिसेप्टिव अपीयरेंस, सेम्बलेंस, फैंटेसी, मिसकॉन्सेप्शन, डिल्यूजन, डिसेप्शन, डिसिमुलेशन, डिसेंबलिंग। ये इसके सारे के सारे सिनोनिम्स हैं इसके इल्यूजन के। इसके धोखाधही, आप फ्रेब कह लें, आप फ्रॉडुलेंट, कोई स्कैम कह लें आप, इल्यूजन धोखा इसको कहते हैं हम। अच्छा, इसमें सी पार्ट भी मैंने ऐड किया है, जो कि ऊपर नहीं था लेकिन मैंने अपनी तरफ से ऐड किया है क्योंकि इसकी भी प्रोनाउंसिएशन सेम है इसकी तरह, जो कि है इल्यूजन। ये इल्यूजन, इल्यूजन, इल्यूजन। ठीक है डियर फ्रेंड्स। अब सी पार्ट देखते हैं, उसकी मीनिंग द एक्ट ऑफ अवॉइडिंग कैप्चर। वो कहते हैं ना इल्यूसिव, इवेजन, जिसके सिनोनिम कह लें, स्लिप कह लें, इल्यूडिंग कह लें। ये पार्ट ऑफ स्पीच का नाउन है। वो जो भागते हैं और जो पुलिस से चोर भागते हैं उसको कहते हैं इल्यूजन, या इवेजन, स्लिप, इल्यूडिंग। इसका मतलब यही है डिफरेंस। होपफुली आप लोगों ने ये तीनों में डिफरेंस समझ लिया होगा। इल्यूजन, इल्यूजन, इल्यूजन। अच्छा, सिक्स देखते हैं एस्पायर और एक्सपायर। अच्छा, एक्सपायर ये तो आप लोगों ने वेरी कॉमन है और आपकी नज़रों से गुजरा होगा ये वर्ड, लेकिन इसको देखते हैं ये एस्पायर का मतलब क्या है। तो ए का देखते हैं पहला पार्ट, एस्पायर, जिसका मतलब है बी फिल्ड विथ हाई एम्बिशन, एम, ड्रा अ बेड ऑन। ये एक इडियम है जो कि अपने एम की तरफ भागना, एम की तरफ जाना और अपने प्लान बयान करना, उसको कहते हैं ड्रा अ बेड ऑन। दूसरा है शॉर्ट फॉर, प्लान। इसका सिंपली कहें कि ये एस्पायर वही होता है कि भाई प्लान करना, एम करना। ठीक है, एस्पायर करते हैं ना हम कि भाई वी वांट टू गेट द सिक्योर और वी गेट आवर सेल्फ इंडक्टेड इन द सिविल सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान। तो डेट इज़ आवर एस्पायर। तो एस्पायरमेंट और एस्पायरिंग ये नाउन हो गया, लेकिन यहाँ पे ये एस्पायर जो है वो वर्ब है। अच्छा, बी देखते हैं हम, एक्सपायर। एक्सपायर का मतलब है उसकी मुद्दत ख़त्म होना, टाइम पूरा होना। तो मीनिंग देखते हैं, वेल, कम टू एन एंड, लॉज वैलिडिटी, रन आउट, सीज टू लिव। जिसका दूसरा इडियम भी है, ये भी एक पेपर में पूछा गया है, बाय द फार्म कैश इन वंस चिप्स। ये यहाँ तक है, बाय द फार्म, और यहाँ से दूसरा ये स्टार्ट हो रहा है इडियम, कैश इन वंस चिप्स, किक अप द बकेट। ये भी इडियम आया हुआ है मेरे ख्याल में एसपीएससी की स्क्रीनिंग, सीसी की स्क्रीनिंग में आया था ये, किक अप द बकेट, गिव अप द घोस्ट, पॉप वंस क्लॉक्स, पास अवे। ये तो हमने कॉमन यूज़ करते हैं, जिसका मतलब यही है, पास अवे। दूसरी इसकी मीनिंग है एक्सपेल एयर, ब्रीथ आउट और एक्सेल। ये वर्ब है इसका पार्ट ऑफ स्पीच। डिफरेंस लेट मी रिपीट, मैं बाद में आप लोगों को एक रिवीजन भी टच दूंगा
ताकि आप लोगों की ज़्यादा इसमें ग्रिप बनती जाए। 7 देखते हैं हम, कोलिजन और कोलिजन, सिर्फ यू का और आई का फ़र्क है। ठीक है, देखते हैं क्या डिफरेंस है, क्या मीनिंग है इसकी। कोलिजन जिसका मतलब है डिशिंग टुगेदर, डिशिंग का मतलब ये है कि भाई आपस में टकराना, बहुत ज़ोर से टकराना, उसको कहते हैं डिशिंग टुगेदर। हिट, एक्सीडेंट, इम्पेंजिंग, स्ट्राइकिंग, स्मैश, कन्फ्लिक्ट, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, हम कहते हैं ना कोलिजन, भाई वो तो झगड़ पड़े अपने आइडियाज़ के ऊपर और डिफरेंट आइडियाज़ के ऊपर, तो उसको कहते हैं कोलिजन। जिसका मतलब है सिंपली आप ये कहें कन्फ्लिक्ट, स्मैश, एक्सीडेंट। इसका पार्ट ऑफ स्पीच देखते हैं जो कि है नाउन। ठीक है डिफरेंस। अच्छा, बी है कोलिजन, इसका देखते हैं मीनिंग इसकी जो कि है अ सीक्रेट फ्रॉडुलेंट एग्रीमेंट, जो हम चोरी छुपके और धोखाधड़ी वाला जो एग्रीमेंट होता है उसको कहते हैं हम कोल्यूजन, यू वाला यू। अच्छा, जिसका दूसरा सिनोनिम है कनाइवेंस, के होट, ये भी इसका सिनोनिम है, के होट, कनाइवेंस और फ्रॉडुलेंट एग्रीमेंट, या प्लॉट कह लें आप, सीक्रेट। पार्ट ऑफ स्पीच नाउन, ये भी नाउन है। नंबर 8 देखते हैं हम, काउंसिल और काउंसल। ठीक है, इसमें एस और ई है, यहाँ पे सी आई है, ये फ़र्क है इसमें। अच्छा, पहला देखते हैं काउंसिल, जिसकी मीनिंग है एडवाइस और लॉयर। ये यहाँ लॉयर से पता चल गया कि ये नाउन है। ठीक है, एडवोकेट, डायरेक्शन, गाइडेंस, गिव एडवाइस। अच्छा, गिव से पता चल गया, गिव एडवाइस का इसका मतलब कि ये काउंसल वर्ब भी है। ठीक है, देखते हैं पार्ट ऑफ स्पीच, ये नाउन भी है और वर्ब भी है। काउंसल, COUNSEL, काउंसल जिसका मतलब है एडवाइस, अ लॉयर, एडवोकेट, और डायरेक्शन, गाइडेंस, और गिव एडवाइस, इसको कहते हैं काउंसल। काउंसलिंग होती है ना, एक कैरियर काउंसलिंग होती है, और उसको कहते हैं कि भाई कोई वकील हो, वो आप काउंसलिंग करता है आपके लीगल मैटर्स के ऊपर, उसको काउंसलिंग कहते हैं। अच्छा, दूसरा है काउंसल, CIL वाला। ठीक है, ये CIL वाला। इन असेंबली, अ डेलिब्रेटिव बॉडी, यहाँ तो असेंबली और डेलिब्रेटिव बॉडी। डेलिब्रेटिव बॉडी वो बॉडी होती है जो कुछ फैसले लेती है और कुछ एट द एंड नतीजा निकलता है, उसको कहते हैं डेलिब्रेटिव बॉडी। एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, ग्रुप मीटिंग, पो, ये वर्ड वन पेपर में आया हुआ है, पो, जिसका मतलब है प्राइवेट क्विक कॉन्फ्रेंस, जो जल्दी जल्दी में कॉन्फ्रेंस होती हैं, जैसा कि OIC की कॉन्फ्रेंस बुला लेना कश्मीर इशू पे, तो उसको हम बोलते हैं। लेकिन वो तो प्राइवेट नहीं होती है OIC, वो तो गवर्नमेंट की तौर पर होती है। लेकिन हाँ, जो प्राइवेट फॉर्म्स में जो कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है उसको कहते हैं पो। खैर, काउंस ये इसका है पार्ट ऑफ स्पीच नाउन, CIL वाला। अच्छा, इसमें सी भी मैंने ऐड किया है जो कि काउंसिल खाना आपने सुना होगा वर्ड, जो कि फ़ॉरेन सर्विस में यूज़ किया जाता है, एम्बेसीज़ में यूज़ किया जाता है। तो इसकी देखते हैं मीनिंग। डिप्लोमेट को हम काउंसिल कहते हैं, जैसे कि इंडियन काउंसिल एट इंडियन जो है काउंसिल एट लाहौर, या UK काउंसलेट या काउंसिल एट लाहौर और कराची, और उसको हम कहते हैं इस्लामाबाद। दूसरा इसका मतलब देखते हैं हम, डिप्लोमेटिक ऑफिस स्मॉलर देन एम्बेसी। एम्बेसी जो छोटी ऑफिशियल बॉडी होती है किसी भी मैटर्स को कंडक्ट करने के लिए, फॉरेन मैटर को कंडक्ट करने के लिए, उसको कहते हैं काउंसिल। एक ये काउंसिल है, एक ये काउंसिल है, और एक ये वाला काउंसिल है। डिफरेंस आप लोग इनको लर्न कर रहे हैं और कन्फ्यूजन हो रही है, इसी वजह से CSS में ये आते रहते हैं। खैर, आज का हम आखिरी देखते हैं जो कि 10th है, एक्सपीडियंट और एक्सपीडिशियस। पहला देखते हैं एक्सपीडियंट, जिसकी मीनिंग है लाइकली टू बी यूज़फुल और हेल्पफुल फॉर अ पर्पज़। एप्रोप्रिएट, कहते हैं ना एप्रोप्रिएट, एक्सपीडियंट टू योर टेस्ट, यू मस्ट टेक दिस फॉर योर हेल्प। एडवांटेजियस, कन्वेनियंट, अपॉर्चुनिस्ट, प्रैक्टिकल, मीन्स, वे, एजेंसी। ये मीन्स भी है, वे भी है, एजेंसी भी है, जिसके ज़रिए हम कुछ हासिल करते हैं। मीन्स के एक्सपीडियंट और रिज़ल्ट, एक्सपीडियंट प्लान, उसका हम पार्ट ऑफ स्पीच देखते हैं, एडजेक्टिव भी है, नाउन भी है। ठीक है डिफरेंस एक्सपीडियंट। अब देखते हैं बी, इसका
एक्सपीडिशियस, एक्सपीडिशियस जिसका मतलब है एक्टिंग क्विकली, प्रम्प्टली एंड एफिशिएंट। अच्छा डिफरेंस यहाँ पे देखो, मैंने इसका मतलब मैं पहले समझा देता हूँ कि जल्दी में कोई काम करना, जल्दी में कोई चीज़ जल्दी में निपटाना, ख़त्म करना, उसको कहते हैं एक्सपीडिशियस। अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक है क्विकली, यहाँ पे प्रम्प्टली है, एंड के बाद यहाँ पे मैंने एफिशिएंट लिखा है। यहाँ पे क्या गलती है, देखो गलती है यहाँ पे, क्योंकि पैरेललिज्म एक स्ट्रक्चर होता है जो कि अगर यहाँ पे भी एडवर्ब है, यहाँ पे भी एडवर्ब है, तो एंड के बाद भी एडवर्ब आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, एफिशिएंटली, ना कि एफिशिएंट। वेल इसकी मीनिंग देखते हैं, सिनोनिम क्या है इसका, एफिशिएंट, ये इसका सिनोनिम है। मार्क बाय स्पीड। डिफरेंस आप लोगों ने इनको देख लिया होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये बहुत इन्होंने फ़ायदा दिया होगा और आपने लर्न किया होगा। क्योंकि ये देखो 1979 टू 2020 हम यहाँ तक करेंगे। ये इनके सारे जो जितने भी CSA में पास पेपर आए हुए हैं इनके पेयर ऑफ वर्ड्स के, वो सारे के सारे हम करेंगे। तो मैं दोबारा मैं आप लोगों को एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि कौन से वर्ड हैं और उनकी प्रोनाउंसिएशन कैसी है। देखिए हमने देखा था ये एक, चलो मैं वो इधर से दिखा देता हूँ आपको। ये देखा सेशन, सेशन ये हमने देख लिया। कैनन, कैनन ये भी देख लिया हमने। आर्टिस्ट और आर्टिजियन। इल्यूजन, इल्यूजन और इल्यूशन, ई वाला भी, ठीक है। और उसके बाद कॉल्यूजन और कॉल्यूजन, ठीक है। और ये है एक एक्सपीडियंट, एक्सपीडिशियस, बारबेरिज्म, बारबेरिटी, एंटिक और एंटीक, एस्पायर, एक्सपायर, काउंसल, काउंसल और काउंसल, ये वाला काउंसल भी जो कि डिप्लोमेट होता है, ठीक है। डिफरेंस, तो डिफरेंस मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है और आप लोगों ने सीखा है और आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद ये साबित हुई है, तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। फॉर नाउ अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।